हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी यूक्रेन और रूस विवाद पर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो हमारी यूक्रेन और रूस विवाद से रिलेटेड दो वीडियोस आ चुकी हैं। पहली वीडियो थी यूक्रेन और रूस विवाद, यानी क्या है यूक्रेन और रूस विवाद। सेकेंड वीडियो हमारी आई थी जो यूक्रेन और रूस विवाद से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन के लिए। 2-3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, उससे ज़रूर फंसेंगे। उन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी दोस्तों। आज उसी से रिलेटेड वीडियो हमारी फिर से आ रही है, यूक्रेन और रूस विवाद से रिलेटेड। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या है नो फ्लाई जोन, व्हाट इज नो फ्लाई जोन। इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं यूक्रेन रूस विवाद आखिर क्यों आया, ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया कि एक युद्ध का रूप ले लिया, एक भीषण युद्ध का रूप ले लिया यूक्रेन और रूस के बीच। दोस्तों 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। उस समय रूस का राजा था जार निकोलस। जार निकोलस की हत्या कर दी गई 1918 ईस्वी में और रूस एक महासंघ बना, एक 15 देशों का एक यूनियन बना दोस्तों। उनमें हमारा यूक्रेन भी शामिल था। हुआ क्या, धीरे धीरे उन 15 देशों की अलग अलग डिमांड होती रही कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं और अलग वो बनते रहे। हुआ क्या, 1991 ईस्वी में दोस्तों, 1991 ईस्वी में यूक्रेन ने भी यही डिमांड की कि हम भी अलग रहना चाहते हैं। हुआ क्या, 1991 ईस्वी में यूक्रेन को भी एक कंडीशन के साथ में एक अलग देश घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस ने कहा एक कंडीशन है, एक शर्त है, आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, इन फ्यूचर में आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, आप अलग रह सकते हैं। उसने ये कंडीशन एक्सेप्ट की, लिखित में दे दिया कि हम नाटो में नहीं जाएंगे इन फ्यूचर। हुआ क्या, अब विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूक्रेन और रूस के मध्य 2014 से दोस्तों। हुआ क्या, यूक्रेन में जो प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं, तेलों के भंडार हैं दोस्तों, उनके लालच में कि ये भंडार हमको मिल जाए, उसके लालच में जो नाटो के सदस्य देश हैं 30 सदस्य, इसमें अमेरिका एक मुखिया है, इनका एक प्रकार से बहुत बड़ा तानाशाही एक प्रकार से देश माना जाएगा। तो अमेरिका और नाटो ने इसे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के लिए, इससे कि यूक्रेन के जो तेल भंडार है, गैस भंडार है, हमारे कब्जे में थोड़ा बहुत आ जाए, कि आप नाटो में शामिल हो जाओ। NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म भी आ सकता है दोस्तों, इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन में नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में होने के लिए प्रेशर डालता रहा यूक्रेन पर अमेरिका हमेशा कि आप नाटो में शामिल हो जाओ, आप पर कोई भी खतरा नहीं होगा। हुआ क्या, 2014 में यूक्रेन को समझ में आ गया कि हमें नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। 2014 में यूक्रेन ने डिमांड कर दी, भैया DEMAND, डिमांड कर दी कि हम नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। रूस को लगा ये बुरा और रूस ने अटैक कर दिया किस पर? यूक्रेन पर। कब? 2014 में अटैक कर दिया 2014 में बाई रशिया, RUSSIA। जी दोस्तों, 2014 में सर्वप्रथम रूस ने अटैक कर दिया किस पर? यूक्रेन पर। क्यों? क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था कि यूक्रेन चाह रहा था वो नाटो में शामिल होने के लिए। इसीलिए गुस्से में रूस ने अटैक कर दिया 2014 में यूक्रेन पर। और यूक्रेन का दक्षिण वाला भाग था, जिसे क्रीमिया कहा गया, क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। यानी कि यूक्रेन के दक्षिण वाले प्रायद्वीप को, क्रीमिया को, इसमें आज के टाइम में तेल के भंडार हैं, प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं, उसे अपने कब्जा में ले लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया किसने? रूस ने। हुआ क्या, विवाद स्टार्ट। तो मेन विवाद की जड़ है माय डियर स्टूडेंट 2014 से मेन विवाद स्टार्ट हुआ बिटवीन यूक्रेन एंड रूस। हुआ क्या, 2014 के बाद में 2014 में जो क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया, क्रीमिया को किसने ले लिया? रूस ने अपने अंडर में ले लिया। 2015 में सभा हुई इनके बीच, यानी कि एक समझौता हुआ, आपसी समझौता। किसके बीच? यूक्रेन और रसिया के बीच माय डियर स्टूडेंट 2015 में एक समझौता हुआ। 2015 में रसिया और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ दोस्तों। हुआ क्या,
समझौते से रिजल्ट यही निकल के आया, रूस ने कहा अगर आप सही रहना चाहते हो, अगर आपसी संबंध अच्छे बनाना चाहते हो तो आप नाटो में नहीं जाएंगे इन फ्यूचर। यूक्रेन ने भी लिखित में दे दिया कि हम नाटो में शामिल अब नहीं होंगे। फिर से अमेरिका ने, नाटो ने इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के लिए कि आप नाटो में शामिल हो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। नाटो के बारे में फिर से आपको बताऊंगा क्या है नाटो, इससे पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर से आपको डिटेल वाइज बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फ्लाई जोन, वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में बन गया है, जो आज की डेट में नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया गया है यूक्रेन के लिए नाटो के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रकार से दगा दे दिया अमेरिका ने, नाटो ने यूक्रेन के लिए, एक प्रकार से यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया युद्ध में, वो नो फ्लाई जोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी एंड में इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले आप फिर से समझ लें, रूस यूक्रेन का विवाद कब से स्टार्ट हुआ? 2014 से स्टार्ट हुआ। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने अंडर में कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया क्रीमिया को। क्रीमिया किसका हिस्सा था दोस्तों? यूक्रेन का हिस्सा था। मैंने मैप बनाकर बहुत अच्छे समझाया, पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो देखें जरूर, और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। हुआ क्या, 2015 में समझौता हुआ यूक्रेन और रूस के बीच, जिसमें रिजल्ट निकल के आया कि अब हम यूक्रेन के द्वारा कि अब हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। हुआ क्या, फिर से 2017 आता है दोस्तों, डेट आप याद रखना। पहले 1991 ईस्वी में यूक्रेन अलग हुआ रूस से, 2014 में नाटो की डिमांड कर दी। अब नेक्स्ट दोस्तों आती डेट 2017, सन आती 2017। 2017 में फिर से डिमांड करने लगता है रूस, यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए। फिर से आपस में दंगा होता है, फिर से विवाद और बढ़ता चला जाता है दोस्तों। फिर एंड टाइम में क्या आता है, यूक्रेन के जो पूरब वाले दो हिस्से थे माय डियर स्टूडेंट, यूक्रेन के जो पूरब वाले ये दो हिस्से थे, इस प्रकार से पूरब के दो क्षेत्र थे दोस्तों, उनका नाम था लुहांस्क और डोनेट्स्क। लुहांस्क और डोनेट्स्क, पूरब के ऊपर वाला हिस्सा लुहांस्क था और डोनेट्स्क था। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस के अलगाववादी लोग रहते हैं, जो रूस की संस्कृति का यूज करते हैं, अधिकतर रूस रसिया भाषा बोलते हैं, वो रूस के अलगाववादी लोग रहते हैं। उनकी हमेशा शुरू से डिमांड आती रही है कि हम रूस में जाना चाहते हैं दोस्तों। जो रूस के अलगाववादी लोग रहते हैं, यहाँ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, रूस के जो अलगाववादी लोग रहते हैं इस प्रकार से, ये मान लो ये यूक्रेन है, इधर ये और ये दो हिस्से हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये लुहांस्क और ये सेकंड है यूक्रेन का हिस्सा डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क। इनकी हमेशा डिमांड आती रही कि हम रूस में जाना चाहते हैं, इधर वाले हिस्से में जाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं होने दे रहा है। तो रूस ने क्या किया, ना तो हम इससे अपने हिस्से में मिलाएंगे, ना ही यूक्रेन में जाने देंगे, इन्हें स्वतंत्र देश बना दे रहे हैं। तो 22 फरवरी 2022 को मेन डेट आई, जो विवाद की जड़ जो आज के टाइम में युद्ध का कारण बन गई है दोस्तों। 22 फरवरी 2022 को लुहांस्क, जो यूक्रेन के हिस्से थे लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस ने एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहाँ पर राष्ट्रपति वगैरह बना दिए गए और कहा आप आज से स्वतंत्र हो, आप ना ही यूक्रेन में हो ना ही रूस में हो, आप अलग स्वतंत्र देश हो। तो मेन कारण जो आज के टाइम में बना, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के द्वारा स्वतंत्र देश घोषित कर देना मेन युद्ध का कारण बना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा रूस यूक्रेन विवाद क्या है, विवाद कब से स्टार्ट हुआ। 2014 से, जब क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया। किसने? रूस ने। क्यों जमाया? क्योंकि जब यूक्रेन ने डिमांड की अपने नाटो में शामिल होने की। और विवाद कब बढ़ा? 2017 में फिर से डिमांड कर दी यूक्रेन ने रूस में, उसमें शामिल होने की, किसमें? नाटो में शामिल होने की। नेक्स्ट मेन विवाद जो आज के टाइम में युद्ध बन गया माय डियर स्टूडेंट, बिटवीन यूक्रेन एंड रूस, यानी कि रसिया एंड यूक्रेन के बीच 2022 से स्टार्ट हुआ, 22 फरवरी 2022 से। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अब नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 30 देशों का यूनियन है। नाटो क्या है माय डियर स्टूडेंट? 30 कंट्री का एक यूनियन है, जो अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय वाले देशों का एक यूनियन है, जिसमें से अमेरिका सबसे बड़ा है एक प्रकार से इसमें नाटो में। इनका मेन एक उद्देश्य रहता है, अगर नाटो के कोई भी देश पर कोई अटैक कर रहा है तो नाटो के सभी देश उसका साथ देंगे और उसके जो अटैक कर रहा है उसके लिए उसके विरुद्ध लड़ेंगे। यानी कि पूरे नाटो के 30 देशों की आर्मी
अगर नाटो के किसी देश पर कोई देश अटैक कर रहा है तो नाटो के 30 देशों की आर्मी उस पर अटैक करेगी, उसका साथ देगी दोस्तों। इसमें इतना एक क्लास है 30 देशों में, यानी कि नाटो में। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। आज के टाइम में माय डियर स्टूडेंट इसमें कितने देश हैं? 30 देश हैं आज के टाइम में। सॉरी 30 नहीं 15, हाँ 30, ओके 30 कंट्री हैं आज के टाइम में। नाटो में कितनी कंट्री है? 30, यानी कि 30 कंट्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब मेन पॉइंट क्या आता है माय डियर स्टूडेंट, आज की डेट में 5 मार्च 2022 की डेट में नो फ्लाई जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में चर्चा करनी थी दोस्तों। नो फ्लाई जोन क्या होता है? नो फ्लाई जोन का हिंदी अनुवाद होता है दोस्तों, नो फ्लाई जोन का हिंदी अनुवाद होता है विमान प्रतिबंध क्षेत्र। इससे मैं रद्द कर दे रहा हूँ, वैसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल वाइज समझाया, मैं बनाकर वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। नो फ्लाई जोन का मीन्स होता है विमान प्रतिबंध क्षेत्र, विमान प्रतिबंध क्षेत्र, एरिया। नो फ्लाई जोन का मीन्स होता है विमान प्रतिबंध क्षेत्र, यानी कि इस एरिया में बैन लगा हुआ है फॉर एरोप्लेन, यानी कि प्लेन के लिए, लड़ाकू विमानों के लिए बैन लगा दिया जाता है नो फ्लाई जोन के अंतर्गत दोस्तों। हुआ क्या, यूक्रेन डिमांड करता रहा अभी जल्दी में, किससे? नाटो से। यूक्रेन ने नाटो से डिमांड की कि आप हमारे एरिया में, आप हमारे यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू कर दें। अगर आप नो फ्लाई जोन लागू कर देंगे तो आप अपनी आर्मी भी लगाएंगे, आप अपने प्लेन भी लगाएंगे हमारे एरिया में, और अगर रूस अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, बार बार बमबारी कर रहा है, वो अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक करेगा फिर से, तो फिर से उसके लिए आप मुंह तोड़ से जवाब देंगे। इस प्रकार से हम सुरक्षित बच जाएंगे। तो हुआ क्या, नाटो से डिमांड की, अमेरिका से डिमांड की, किसने? यूक्रेन ने। यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका से डिमांड की अभी कि आप हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में नो फ्लाई जोन लागू कर दें। लेकिन आज ही की डेट में नाटो की एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिससे रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया कि हम नो फ्लाई जोन लागू नहीं करेंगे। नो फ्लाई जोन लागू आपके देश में लागू नहीं करेंगे। क्यों? एक प्रकार से नाटो डर गया है, NATO, नाटो एंड अमेरिका। अमेरिका फिलहाल नाटो का हिस्सा है, लेकिन मेन देश है ये अमेरिका। अमेरिका और नाटो भी रूस से डर गया। इसने मना क्यों कर दिया कि हम यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू नहीं करेंगे दोस्तों? इसलिए मना कर दिया क्योंकि रूस ने पहले ही बोल दिया, अगर हम दोनों के बीच में कोई दूसरा देश आया, कोई अदर कंट्री आया, तो उसका अंजाम बुरा होगा। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं और उसका जवाब तुरंत मिलेगा। तो इससे डरा हुआ है अमेरिका एंड नाटो, कहीं रूस हम पर भी अटैक ना कर दे। तो एक तो मेन रीजन ये रहा, नाटो ने आज की बैठक में स्पष्ट मना कर दिया कि हम नो फ्लाई जोन रूस यूक्रेन में लागू नहीं करेंगे। एक तो मेन रीजन ये रहा, ये डरे हुए हैं रूस से, क्योंकि रूस बहुत बड़ा आज के टाइम में हथियारों के मामले में बहुत बड़ा कंट्री है। नेक्स्ट, दूसरा रीजन क्या रहा, नाटो ने यह भी रिजल्ट बताया, अगर हम नो फ्लाई जोन लागू कर दे रहे हैं आपके देश में, यूक्रेन में, तो हो सकता है इससे पूरा विश्व युद्ध हो जाए, यानी कि यूरोप में पूरे विश्व युद्ध फैल जाएगा। अगर हम आपका साथ देंगे, नो फ्लाई जोन लागू कर देंगे, तो हमारी आर्मी भी लगेगी, हमारी वायुयान सेना भी लगेगी, जलसेना सलसेना सब लगेगी, और हो सकता है कहीं पूरे यूरोप में ये युद्ध ना फैल जाए। अगर यूरोप में फैल जाएगा तो पूरे विश्व में भी ये हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ को और ध्यान में रखते हुए नाटो ने इससे खारिज कर दिया। एक प्रकार से नाटो ने यूक्रेन के लिए जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, नो फ्लाई जोन क्या होता है? नो फ्लाई जोन वह जोन होता है जहां पर वायुयान प्रतिबंध होता है, जहां पर कोई दूसरा कंट्री, जिस कंट्री में लगा हुआ है वहाँ पर वायुयान नहीं उड़ा सकते हैं आप, वहाँ पर लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकते हैं, वहाँ पर अटैक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं अटैक, वहाँ पर वायुयान उड़ा रहे हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं, तो जिसने नो फ्लाई जोन लागू किया है उस एरिया में, उसकी आर्मी, उसकी वायुयान, जलसेना, थलसेना सब वहाँ पर होगी, वो उसके विरुद्ध लड़ेगी। तो ऐसा नाटो ने नहीं किया। एक प्रकार से नाटो ने, अमेरिका ने जो बार बार इंजेक्शन लगाया था यूक्रेन के लिए, युद्ध में कूदने के लिए कि आप लड़ो, हम आगे, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक प्रकार से इन्होंने धोखा दे दिया किसे? यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए एक प्रकार से जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। नो फ्लाई जोन समझ में आ गया होगा। तो आज के टाइम में दोस्तों यूक्रेन बिल्कुल अलग पड़ गया है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। जो इसके
जो यूक्रेन जिनके बल पर लड़ रहा था, जिसे यूक्रेन जो यूक्रेन हमेशा चाह रहा था कि मैं नाटो में जाना चाह रहा हूँ, नाटो में शामिल होना चाह रहा हूँ, आज उसी नाटो ने, आज उसी अमेरिका ने उसे पैर मार दिया, एक प्रकार से जंग के मैदान में अकेला छोड़ दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आई होगी। दोस्तों इस चीज़ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आम जनता हो, यानी कि चाहे आम जनता के बीच में लड़ाई हो या किन्हीं दो देशों के बीच में लड़ाई हो, लड़ाई किसी के भरोसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई किसी के भरोसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई खुद के भरोसे लड़ी जाती है, ना कि दूसरे के भरोसे। जैसे कि यूक्रेन ने ये लड़ाई लड़ी किसके भरोसे, अमेरिका एंड नाटो के भरोसे लड़ी कि ये हमारा साथ देंगे। आज उन्हीं ने उसे अलग थलग कर दिया। आज के टाइम में यूक्रेन बेचारा बहुत परेशान है। वो आने वाले जो हमारी फीलिंग्स हैं, आने वाले समय में 2-3 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन अपने आप को आत्मसमर्पण कर देगा, यानी कि सरेंडर भी कर देगा, क्योंकि स्पष्ट नाटो ने मना कर दिया, अमेरिका ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ में नहीं आना चाहते हैं, तो उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा दोस्तों। 2-3 दिन के अंदर अंदर हो सकता है ये युद्ध रुक जाए, और रुक जाए तभी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि आम जनता बहुत मारी जा रही है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। व्हाट इज नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन क्या होता है? नो फ्लाई जोन वह होता है अगर कहीं पर युद्ध वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर लागू कोई देश कर देता है, नाटो वगैरह कर देता है लागू, तो वहाँ पर नाटो की आर्मी भी होगी, वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब होगी। अगर उस पर दोबारा अटैक करता है रूस तो उसके विरुद्ध वो मुंह तोड़ जवाब देगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप पिछली वीडियो अवश्य देखें, कंपटीशन से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमने वीडियो बनाई। पिछली वीडियो क्या क्या आ सकता है, नाटो की फुल फॉर्म आ सकती है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, ऐसे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, विदेश मंत्री कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, विदेश मंत्री कौन है, कैपिटल क्या है, एंड करेंसी क्या है रूस की, यूक्रेन की करेंसी क्या है। इस प्रकार से वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट बने थे वो क्वेश्चन हमने आपके लिए पिछली वीडियो में ला चुके हैं। कृपया उसे अवश्य देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।